फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे। पहले इसके चैप्टर जो पढ़ रहे थे अशोक का शस्त्र त्याग, और अशोक का शस्त्र त्याग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर हमारा है डायन, एक अंधविश्वास, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं और सब उसमें एक बहुत ही बड़ी कुरीति है डायन के बारे में, डायन प्रथा। अक्सर ऐसी महिलाओं को, खास करके जो विधवा हो जाती हैं, जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनको समाज से अलग कर दिया जाता है, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। और अगर किसी के घर में कुछ भी अशुभ घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार भी उसे ही माना जाता है और एक उपनाम दे दिया जाता है उनको, डायन। और इस कारण से उसके पास ना कोई बच्चे फटकते हैं और ना ही कोई बड़े उनसे संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं। कोई भी उनसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसी पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने यहाँ पर एक कविता की रचना की है, जिसका हम लोग आज पाठवाचन करेंगे। पहले हम लोग कविता पढ़ लेते हैं। गाँव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। वह विधवा है, निपुती है, जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था, रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी थी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग, 75 बरस की हो गई थी वह। चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी। वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी, किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। फैली है कई कहानियाँ उसके बारे में, जितने मुँह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं, डर से ऐसा करते हैं। वह सब कुछ समझती है, पर वह कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। आए दिन मारी जाती हैं औरतें, डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य 21वीं शताब्दी के इस सोच को, आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है, वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार, तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज में इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। ये कविता बहुत ही हृदय विदारक कविता है और इस कविता में जो कवि हमारे दीनानाथ सिंह हैं, वो उन्होंने काफ़ी इसका सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार से एक जो महिला जिसके पति और पुत्र की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात समाज के द्वारा किस प्रकार उसे तिरस्कार सहना पड़ता है, उसका सजीवंत चित्रण यहाँ पर किया गया है। हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। कि वह गांव के किनारे में, वह गांव में भी सबके साथ रहने के लिए उसे नहीं मिल रहा है। गांव के किनारे एक बांस की झुरमुट में एक कुटिया बनी हुई है और वहीं उसका आवास है। वह विधवा है, निपुती है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है।
जवानी में मर गए थे उसके पति। जब वह युवावस्था में थी, जवान थी, तभी उसके पति की मृत्यु हो गई। तब गोद का बालक मरा था और उसके बाद गोद का बालक भी मर गया था। रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। उसके बाद ना कोई उसकी सहेली, ना कोई उसका दोस्त, ना कोई अपना, कोई भी उसका अपना नहीं रहा था। वह थी एक मज़दूर की औरत, करने लगी मज़दूरी। एक मज़दूर की औरत वह थी, इसीलिए फिर मज़दूरी ही उसका पेशा हो गया जीने खाने का। यह भी थक गया तन मन, झुक गए नयन। उसके नयन भी झुक गए थे और तन मन सब कुछ थक गया था काम करते करते। कमर हो गई टेढ़ी उसकी काम करते करते, और उम्र के कारण कमर भी टेढ़ी हो गई थी। टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई उसका केयर करने वाला था। डरने लगे बच्चे उसके इस भयानक रूप को देख करके, बच्चे भी डरने लगे थे। वह मांगने लगी भीख, और वह भीख मांगने लगी जब मजदूरी करना उसके बस की बात नहीं हुई। देखकर हट जाते थे लोग, उसे देखते ही लोग किनारे घसक जाते थे। 75 बरस की हो गई थी वह। उसने जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया था। चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी। 75 वर्ष की अवस्था में आने के बाद व्यक्ति का शरीर उसका साथ नहीं देता है, और यही कारण है कि वह मजदूरी भी अब कर नहीं पा रही थी। उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई और भी उपाय नहीं था। मगर बाहर निकलने की मजबूरी, कोई उसे देखना तक नहीं चाहता था, उसके साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसे बाहर निकलना ही पड़ता था अपने भूखे पेट को शांत करने के लिए। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी। गांव की औरतें अक्सर चौकन्नी रहती थी कि कहीं उसके द्वार पर वह आ ना जाए, और दूर से फेंकती थी अठन्नी। सामने भी आकर के उसे नहीं मिलता था, दूर से ही फेंक दिया जाता था। वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। और लोग दूसरे रास्ते को खोजने लगते थे उसको आते देखकर। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था। सोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। गांव में कोई भी अप्रिय घटना घटती थी तो सारे चीज़ों का दोष उसे ही मर दिया जाता था, चाहे वह जानवर की मृत्यु हो, चाहे इंसानों की मृत्यु हो। उसका इतिहास दोहराते थे कि उसने पति को मारा, पुत्र को मारा, और यह कह करके उसे प्रताड़ित करते थे कि उसने अपने पति को मार दिया, अपने पुत्र को मार दिया, वह डायन है। फैली है कई कहानियाँ उसके बारे में, जितने मुँह उतनी बातें। हर तरह के लोग स्वतंत्र हो गए थे, जैसा ऐसा लगता था कि सारे कोई स्वतंत्र हैं अपनी अपनी विचार को वहाँ पर प्रकट करने के लिए। सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं। आदर नहीं, डर से ऐसा करते हैं कि उसके सामने आते ही वो डर से डर के भागने लगते हैं, और या फिर हाथ जोड़ करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वह सब कुछ समझती है पर कर ही क्या सकती है। ऐसा नहीं कि उसे उम्र हो गई है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सब कुछ समझती है सामाजिक प्रताड़ना को, लेकिन कुछ कह नहीं सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह। जवानी में उसके पति की मृत्यु हुई थी, वह चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी, लेकिन उस गांव को ही उसने अपना घर आंगन मान लिया। उन्हीं लोगों ने उसको तिरस्कार किया। नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई। नैहर भी नहीं गई वो। नैहर जाती तो शायद उसके दूसरे विवाह उसके पेरेंट्स, उसके पिता माता कर देते, लेकिन वह अपने ससुराल में ही जमी रह गई, अपने पति का घर अपना घर समझकर। पर उसे मिला क्या? कैसे है गांव के लोग पढ़े लिखे होकर के भी गांव के लोग अनपढ़ों की तरह काम कर रहे हैं। ज्ञानी विज्ञानी पर हैं कितने अज्ञानी। ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण होते हुए भी वो अज्ञानी हैं। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। सारे कोई विश्वास करते हैं, चाहे वह पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी विश्वास करते हैं। आए दिन मारी जाती हैं औरतें डायन के नाम पर, और आए दिन कई औरतों को मार दिया जाता है डायन कह करके। उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित, कभी आग में जिंदा जलाया जाता है, और डायन कहकर संबोधित करके उसे जिंदा जला देने पे भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। आश्चर्य 21वीं शताब्दी की सोच को आश्चर्य, कब आएगा परिवर्तन? ज़माना इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी को प्राप्त कर रहा है, लेकिन फिर भी कब आएगा सोच में परिवर्तन? एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है। ये लोग औरत को डायन कह देते हैं, लेकिन वह डायन नहीं है, वह एक औरत है। उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आम मनुष्य को।
वह माँ है, बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार, जब ऐसे विचार सभी के मन में आ जाएंगे, तभी धुलेगा समाज का कलंक। कानून को कि किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि डायन नाम की कोई चीज़ कभी थी। चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, और ना ही इस विज्ञान में मेडिकल साइंस इस बात को प्रमाणित करता है कि डायन नाम की कोई चीज़ है। अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। बहुत सारे अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त हैं, और इसी कारण से इसका अस्तित्व भी बना हुआ है। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, निकाल बाहर फेंकना है इस शब्द को, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और अपनी सोच को और अच्छा बनाना है। उस बूढ़ी को सम्मान देना है, और उस बूढ़ी व्यक्ति को सम्मान देना है जिसकी वह अधिकारिणी है। तो इस प्रकार से ये कविता यहाँ समाप्त होती है। इस कविता में हम लोगों को डायन प्रथा का विरोध करने के लिए और उसे समाज से जड़ से हटाने के लिए कवि यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो इसका आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।